दोस्तों आदाब। कुछ दिन पहले नासिक ट्रेन में हुए 4 अफराद के कत्ल का वाक़या आपको याद होगा। इस वाक़ये का मुजरिम चेतन शर्मा की ज़हनियत का एक और फर्द दरियाफ्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चेतन शर्मा के एक और रूप का नाम जो आप यहां देख रहे हैं, उसका नाम है नागभूषण। वो कर्नाटक के शिवमोग्गा और भद्रावती के दरमियान चलने वाली KSRTC का बस कंडक्टर है। बस पर सवार बुर्कापोश खातून को पाकिस्तान जाओ कहकर हिरासा कर रहा था। हम इस सिलसिले में मजीद जानने के लिए शिवमोग्गा के रोजनामा अखबार आज का इनकलाब के एडिटर मुदस्सर से वाक़े की तफसीलात और इसके बाद के हालात जानना चाहा तो फोन पर उन्होंने कहा, दरअसल 16 तारीख की शाम को शिवमोग्गा से भद्रावती के लिए खातून जो है सफर के लिए रवाना हुई थी। उस दिन जब बस में टिकट लेते वक्त कंडक्टर ने पूछा कि आपको कहाँ उतरना है, तो खातून ने बताया कि मुझे भद्रावती के इलाके में उतरना है। तो कंडक्टर ने बर्जस्ता सवाल किया कि ये इलाका का मतलब क्या पाकिस्तान में उतरना है, क्या पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं क्या, इस तरह का सवाल किया। तो खातून ने इस मामले को लेकर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कंडक्टर के साथ काफी देर तक बहस और मुबाहिसे होते रहे। इस दौरान जो बस में दीगर मुसाफिर थे वो उनमें से कुछ लोगों ने खातून की तारीफ की और कुछ लोग खामोश बैठे रहे। फिर जब खातून ने इस मामले की इत्तला अपने घर वालों को दी तो भद्रावती में बस के पहुंचने से पहले खातून के रिश्तेदार वहां मौजूद थे और काफी देर तक कंडक्टर के साथ बहस होती रही। दरियास्ना पुलिस के वहां आमद के बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई और कंडक्टर के जरिए से माफी मांगी गई। ये एक मामला हुआ है भद्रावती में बस कंडक्टर नागभूषण के जरिए से। अच्छा, इस वाकये का असर कुछ शिवमोग्गा भद्रावती के कुछ इलाकों में कुछ ऐसा पाया जाता है? कुछ टेंशन, कुछ इस तरह के कुछ हालात? नहीं, इस तरह के हालात जो है कुछ टेंशन की बात नहीं है। अलबत्ता जो मुतासिरा खातून है उनके अहल खाना का कहना है कि वो इस सिलसिले में कानूनी राय लेने के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा भद्रावती की जो अंजुमन एक मरकजी तंजीम है उनके सदर मुर्तजा खान का कहना है कि वो इस मामले को लेकर KSRTC के आला अफसरों के साथ बात करेंगे और इस सिलसिले में शिकायत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चेतन शर्मा की ज़हनियत के इस बस कंडक्टर नागभूषण ने हालात देखते हुए आखिरकार मुआफ़ी मांग ली है। मुआफ़ी मांगते वक्त भी उसका रवैया मुआफ़ी मांगने वाला नहीं था। कंडक्टर की मुआफ़ी से ज़्यादा हमारी तवज्जो उसके साथी के अल्फाज पर थी जिसने उसे मुआफ़ी मांगने पर आमादा किया। ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತವ್ರೆ। ಯಾವತ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಬರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಈ ಮೊದಲು 10,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, 30,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। 200 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ। ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬೇವ ಮಾಡಿ ಕತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಪೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಸಾನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಅಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಕಣಕ ಅಂತ ನೈಸ್ಗಳು ಏನನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ। ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇಳ್ಕೊತಾರೆ। ನೀನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಸ್ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು हमारे हिंदुस्तानी प्लूरल समाज में चेतन शर्मा की ज़हनियत के कंडक्टर से हजारों लाखों गुना से ज़्यादा हम आहंगी, मोहब्बत, बाहमी उक़्वत, दोस्ताना माहौल और इस मुल्क को सबके लिए अमन और शांति का गहवारा बनाने के ख्वाहां लोग हैं। इसलिए चेतन शर्मा और ऐसी ज़हनियत के कंडक्टर की आवाज़ अक्सर छुपी रहती है। जी हां, हम उस साथी कंडक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं
जिसने हमारे इस पुरअमन मुआशरे की नुमाइंदगी की है। चेतन शर्मा की जहनियत के इस कंडक्टर ने ऐसे ही मुआफ़ी नहीं मांगी। इसने पहले अपने बयान को दुरुस्त साबित करने को तरजीह दी। जी हाँ, इसकी मुआफ़ी मांगने की एक और वीडियो और मुआफ़ी मांगने से पहले की कुछ बातें करते हुए वीडियो है। ನೀವಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದ್ರಿಗೆ? ಮೊದಲು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ अगर यही सिलसिला रहा तो सूरत हाल खराबी के दहाने पर पहुंचने का खदशा था। ये देखकर उसके साथियों ने उसको वहां से घसीट कर ले जाना पड़ा। इस सिलसिले में हमने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब से फ़ोन पर बात की। आप जैसे मुहिब्बे वतन ऐसी जहनियत के अशखास को कैसे कबूल करते हैं जो हिंदुस्तानी शहरियों को पाकिस्तान जाने का कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये वाक़या बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। हम इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और ये नई बात नहीं है। इस जहनियत के बहुत सारे लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, लेकिन पिछले रियासती हुकूमत बीजेपी जो रही उसकी हिम्मत की बदौलत है ना, उसने जो जिस तरह से आज़ादी रखी थी इस तरह जहनियत के लोगों को, उसकी बदौलत अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। और मुल्क भर में इस वक्त के हर तरफ नफरत है, मार तोड़, और ख़ास करके अभी मुंबई में जो वाक़या हुआ है वो खुद भी इसका एक मुंबई जयपुर ट्रेन में जो वाक़या हुआ वो भी इसकी एक दलील है कि इस जहनियत के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और कर्नाटक के अंदर भी उसके असरात मौजूद हैं। बहरहाल ये मुल्क में फैलती हुई नफरत का नतीजा है और इस मुल्क की सियासी पार्टी जो है नफरत को ही एजेंडा बना करके अपने इख्तिदार पर आना चाहती है। उसके जो मुज़िद नतीजे हैं उससे परवाह किए बगैर ये पार्टी इस तरह की हरकत कर रही है जो आने वाले नस्लों के लिए भी और इस मुल्क के सालिमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा मैं मानता हूँ। चेतन शर्मा, नागभूषण जैसी सोच वाले लोगों को तलाश करें तो आपको ये स्कूलों में भी मिल जाएंगे। बंटवाल तालुका के मंची कोलनाडु गवर्नमेंट स्कूल में यौम आज़ादी के मौके पर सावरकर की जय का नारा लगाया जाता है, वो भी एक मुसलमान तालिब इल्म के जरिए। शांता नामी टीचर इस तरह के नारे लगाने के लिए बच्चों को तरबियत देती है। सावरकर के इन वकीलों में सिर्फ शांता को ही नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता। इस स्कूल के हेडमास्टर और दीगर असातिज़ा ये सब कुछ देख नहीं रहे थे। ये सब चेतन शर्मा, नागभूषण और शांता की जहनियत के लोग हैं। इनमें से चंद एक आज उरूज पर हैं। अमन और सुकून, प्यार और मोहब्बत के हसीन बाग हिंदुस्तानी समाज को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए होशियार रहिए नफरत फैलाने वाले ऐसे जरासीम से जो हमारे प्लूरल समाज को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। शुक्रिया।